वेलकम। और मेरा नाम सनी शर्मा है। तो मैं छोटा सा जस्ट प्रोफाइल है, मैंने एमएससी किया हुआ मैथमेटिक्स से और ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ज़्यादा अब काम पर मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ तो इस पर ही शुरू करते हैं। और आज एक सवाल से मैं शुरू करता हूँ कि सवाल इम्पॉर्टेंट है, लगता है कि आएगा सीजीएल में या सीएचएसएल में, सीपीओ में, जो भी आता है कुछ आ सकते हैं। अभी जैसे जिस तरह का लेवल में देख रहा हूँ ज्योमेट्री का पेपर्स में, तो मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता कि ये सवाल नहीं आने लायक है। कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस पर काम करेगा, तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट सीखते सीखते नए नए सवाल आपको मिलेंगे यहाँ पर जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सवाल कुछ ऐसा है, मैं जस्ट बोल देता हूँ कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया और उसका पेरीमीटर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, संख्यात्मक मान है ना। दो अलग अलग इकाई बट दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो सकता है। जैसे बात करता हूँ 10 किलोग्राम और 10 किलोमीटर की, तो दोनों अलग अलग यूनिट है बट 10 किलोग्राम का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 10 है, और 10 किलोमीटर का भी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 10 है। तो ऐसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया और पेरीमीटर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है। और उस राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस, उस राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस वो क्या है, सरकम रेडियस का 20% है, सरकम रेडियस का 20% है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा हमें निकालना है। देखो सवाल में क्षेत्रफल बोल दे या फिर बोल सकता है पेरीमीटर क्या होगा, वो भी आपसे पूछ सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछेगा कि उस त्रिभुज का अंतः त्रिज्या क्या है, उस त्रिभुज का परित्रिज्या क्या है। इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन रेडियस दे दिया गया है, सरकम रेडियस दे दिया गया है, तो पूछेगा ही पूछेगा इन रेडियस कितना होगा, उसका सरकम रेडियस कितना होगा इस डेटा से। ठीक है, ये ना रहे तो केवल पूछेगा क्या कि इन रेडियस कितना है। ये सवाल आपके पास दिया गया है, तो चलो शुरू करते हैं और होपफुली आपको अच्छा लगे। देखो एरिया और पेरीमीटर सेम दिया हो तो पहला एक चीज, जैसा भी कोई त्रिभुज क्यों ना हो, जैसा भी कोई त्रिभुज क्यों ना हो, यदि उस त्रिभुज का इन रेडियस अंतः त्रिज्या दिया गया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है r डॉट एस, r इंटू एस, जहाँ s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है या फिर परिसीमा का आधा, और जो r होता है वो क्या होता है, इन रेडियस होता है या फिर अंतः त्रिज्या। ठीक है, ये एक फॉर्मूला। और चूंकि क्षेत्रफल पूछा है त्रिभुज का, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो ये केवल फॉर्मूला जो होगा ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते, किसी भी त्रिभुज के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा कि जब भी किसी त्रिभुज का कैपिटल आर, यदि समकोण त्रिभुज का कैपिटल आर मतलब परित्रिज्या, या फिर इसको हम लोग कहेंगे सरकम रेडियस, सरकम रेडियस दिया हो और अंतः त्रिज्या आर, ठीक है, आर दिया हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होता है। ये आप लिख लो, जस्ट ये दो फॉर्मूले से ये सवाल बन जाएगा। बाकी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कैसे आता है। ठीक है, तो आप देखो पहला चीज, यदि डेल्टा इक्वल्स टू आर डॉट एस लिखें और एरिया और पेरीमीटर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, और पेरीमीटर जानते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिखते हैं, 2s लिखते हैं। अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, r डॉट s होता है, तो इस एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हैं, r इंटू एस, तो s और s कट गया, r का वैल्यू 2 हो गया। देखो पहला सवाल ये पूछेगा ही पूछेगा ऐसा, यदि इस तरह का सवाल पूछता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका परिसीमा का संख्यात्मक मान समान है तो अंतः त्रिज्या का मान कितना होगा, ये हमेशा 2 ही रहेगा, 2 को छोड़कर और कुछ नहीं रह सकता है। तो r का मान कितना हो गया, 2 हो गया, पहला खत्म। देन इसके बाद आते हैं इस जगह पे, इससे क्या निकलता है निष्कर्ष, ये देखते हैं। इन रेडियस का मतलब होता है r, सरकम रेडियस का मतलब कैपिटल R, का मतलब गुना 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, है ना। और इस स्मॉल r का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया, तो इस जगह पे 2 इक्वल्स टू कैपिटल R/5, यानी कैपिटल R का मान कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, खत्म ये सवाल। अब देखो क्षेत्रफल पूछा है, स्मॉल r का मान कितना रखेंगे भाई, 2,
तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कैपिटल आर का मान कितना 10 आ गया, इंटू स्मॉल आर का मान कितना आ गया 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 और 10 कितना 40, तो कितना हो गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म हो गया ये सवाल। ठीक है, इतना छोटा सा सवाल, बट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ये सीखते हैं। जरूरी नहीं कि ये 2 फार्मूला हमें याद हो। देखो आप सवाल जब बनाने जाओगे इस तरह का मिला एग्जाम में ना, तो इसमें ही कन्फ्यूजन हो जाएगा, अरे यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर हो गया फिर स्मॉल आर स्क्वायर होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको कहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा, जस्ट कॉन्सेप्ट से। आप यदि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है काम करता है तो आप देख सकते हो। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये चीज़ पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा चलो बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं ये चीज़ आपको बता ही देता हूँ कि ये कैसे आता है। देखो अंत त्रिज्या का मतलब, त्रिज्या कहाँ से आता है, किसी भी वृत्त से आता है ना। अंत त्रिज्या का मतलब अंतःवृत्त, अंतःवृत्त से आने वाला। अंतःवृत्त का मतलब वृत्त जो त्रिभुज के अंदर हो और त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाए, वैसे वृत्त को हम लोग अंतःवृत्त कहेंगे या फिर इन सर्कल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इन सर्कल और हिंदी में कहते हैं अंतःवृत्त। ठीक है, जैसे आपके पास यदि एक त्रिभुज दिया गया होगा, सर्कल तो ऐसा भी हो सकता है त्रिभुज के अंदर में, बट ये क्या होगा अंतःवृत्त नहीं कहलाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाना चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार यदि हम लोग ले लेते हैं, ऐसा यदि इस तरह का एक त्रिभुज बना दिए हम लोग, तो ये देखो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाता है, तो ये जो त्रिभुज बन गया, ये जो वृत्त बन गया, इसी वृत्त को हम लोग कहते हैं अंतःवृत्त कहते हैं। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। और अंतःवृत्त का जो केंद्र होता है उसको हम लोग कहते हैं अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र, वृत्त केंद्र त्रिज्या, और इसका जो अर्धव्यास होगा उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या, अंतः त्रिज्या कहेंगे, अंतः त्रिज्या। ठीक है, ये चीज इंग्लिश में इसको इन सर्कल, इसको कहते हैं इन सेंटर, और इसको कहते हैं इन रेडियस। ठीक है, ये चीज। अब देखो ये हमारा जो इन सेंटर जो होता है वो त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मीट करता है उसको हम लोग कहते हैं इन सेंटर। देखो डेफिनेशन होगा कि एंगल बाइसेक्टर, देखो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दे ही सकता है कि त्रिभुज का यदि एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मीट करता है उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, और एक आपके पास ये दे सकता है, 4 हो गया ना, इन सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, और एक सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड, ये 4 ऑप्शन देगा, तो आंसर क्या होगा हमारे पास इन सेंटर होगा। ठीक है, तो इन सेंटर क्या होता है, कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मीट करेगा उसको हम लोग कहते हैं इन सेंटर, और कोणों का समद्विभाजक क्या होता है, संगामी होता है, मतलब एक ही बिंदु से गुजरेगा। कोण का समद्विभाजक लंबार्धक, उसके बाद हाइट और माध्यिका, तीनों ही क्या होते हैं, संगामी होते हैं। ठीक, ये चीज आपके पास मिल गया। इसको यदि हम लोग आई मान ले तो देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो यदि ऐसे देखा जाए, यहाँ पर कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पे मीट करेगा उसको हम लोग आई बोलते हैं, तो 3 त्रिभुज बना, पहला, दूसरा, तीसरा। यदि इन तीनों को ऐड करें तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा यहाँ से। ठीक है, ये तो मिलना ही मिलना है। तो आप देखो यहाँ पे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसको डेल्टा से लिखते हैं। तो ये कैसे बनेगा, त्रिभुज बी आई सी, देखो यहाँ पे यदि इसको ए बी सी मान ले तो त्रिभुज बी आई सी, त्रिभुज सी आई ए, और प्लस त्रिभुज ए आई बी। ठीक है, इन तीनों त्रिभुज को ऐड करेंगे तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और बी आई सी का क्षेत्रफल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। देखो बी सी साइड का लंबाई ए का सामने वाला है तो स्मॉल ए लिखते हैं, बी कोण के सामने वाले साइड को स्मॉल बी लिखते हैं, और सी कोण के सामने वाले साइड को स्मॉल सी लिखते हैं। तो बी आई सी का जो क्षेत्रफल होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। देखो ये क्या है, हमारा अंतः त्रिज्या है, और इसको यदि r मान ले तो ये भी r होगा और ये भी कितना होगा, r होगा। तो केवल इस त्रिभुज की बात करें तो एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ बेस, बेस का मतलब a और हाइट का मतलब r। त्रिभुज सी आई ए यदि इस त्रिभुज की बात करें तो एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ए सी मतलब हो गया बेस b, हाइट होगा r, तो b इंटू r, प्लस हाफ ऑफ ए आई बी की बात करें तो ये हाइट हो गया r और ये बेस हो गया c,
तो आर इंटू सी। तो 1/2 आर कॉमन लेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल, जो कि परिसीमा होता है, और उसको 2s से लिखते हैं। परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है? 2s। तो 1/2 इंटू आर इंटू कितना? 2s। तो 2 कटेगा, तो इस डेल्टा का मान कितना होगा? आर इंटू एस। ठीक है, तो जैसा भी त्रिभुज क्यों ना हो, समकोण हो, न्यूनकोण हो, विषमबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, यदि उस त्रिभुज का अंतः त्रिज्या दिया हो और परिसीमा दिया हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर आर डॉट एस, मतलब आर इंटू एस होगा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन दे सकता है कि एक त्रिभुज है, उसका अंतः त्रिज्या 5 है और उसका जो परिसीमा है वो कितना है? मान लेते हैं 18 है। तो परिसीमा से क्या हो सकता है? एस का मान निकाल लेंगे, एस आधा 9, एस का मान 9 और आर का मान 5, तो 9 5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो ये इस तरह का सवाल कर सकते हैं। 3 सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं। आपको ये दोनों दिया रहेगा, ये निकालना होगा। ठीक है, दूसरा डेल्टा आर का मान दिया होगा, एस निकाल सकता है। तीसरा डेल्टा एस का मान निकालना होगा, आर का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 3 सवाल ऐसे बन सकते हैं। आप इसको लिख लो, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इन फ्यूचर इसी फॉर्मूले पर डायरेक्ट आपको सवाल दे। ठीक है, तो ये तो हो गया डेल्टा बराबर आर डॉट एस। अब आते हैं हम लोग, क्योंकि इसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एस का मान निकालते हैं हम लोग। ठीक है, कितना आएगा उसको देखते हैं। देखो, यदि राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये P होगा, ये H होगा, सॉरी ये B होगा और ये H होगा। तो H स्क्वायर किसके बराबर होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, H स्क्वायर किसके बराबर होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। और देखो, त्रिभुज का यदि A B C राइट एंगल ट्रायंगल में जो परित्रिज्या होता है या सर्कम रेडियस होता है, वो हाइपोटेनियस का आधा होता है। देखो, इस पर सवाल भी डायरेक्ट पूछा है 2018 के मेंस के पेपर में कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई, नहीं समकोण त्रिभुज तो मेंशन ही नहीं किया है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, देखो हो सकता है ये थोड़ा लेंदी हो जाए वीडियो, बट आप देखो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल छोटे छोटे चीज़ को मैं यहाँ पे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे इसको मैं लेके चलूंगा, डेल्टा बराबर कितना? आर डॉट एस। देखो सवाल में क्या होता है ना, जब भी आप सीखो ना, जैसे मैंने बीएड में पढ़ाई किया था, तो मैथ्स को कैसे सीखना होता है, 2 तरीका होता है। एक तो तरीका होता है नोन से अननोन की तरफ जाना। ठीक है, नोन टू अननोन, जो पता है उससे हम लोग क्या करेंगे? अननोन चीज़ पता करेंगे, ये चीज़। और दूसरा होता है अननोन टू नोन, जो चीज़ पता नहीं उससे हम लोग पता करेंगे। ठीक, बेसिकली क्या होता है, आसान होता है चीज़ कि जो चीज़ हम जानते हैं उससे शुरू करते और उसका क्या कंक्लूजन आएगा वो देखते हैं। तो मैं यही चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो एक मैंने क्या किया, सर्कल बनाया, जो चीज़ जानते हैं उसको लिखो। मैंने क्या किया, सर्कल बनाया, बेसिक पता हो, बिल्कुल क्लास 9-10 का लेवल है। यदि हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं। डायमीटर यदि ले ले हम लोग A B और इसको O मान लेते हैं, जो कि इसका केंद्र बिंदु है। यहाँ पे कोई भी बिंदु लेते हैं C, तो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये अर्धवृत्त का कोण होता है, और अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? 90 के बराबर होता है। यदि इसका डिटेल में जाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा, बस इतना जानना कि ये अर्धवृत्त पे कोण बना हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप यहाँ से भी ऐसे बना दो तो 90 का ही बनेगा, तो ये 90 का बन गया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अच्छा आप देखो, ये क्या है आपका रेड, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से इसको मिलाएंगे तो भाई ये क्या बन जाएगा? आपका आर बन जाएगा, ये भी आर बन जाएगा, ये भी आर बन जाएगा, है ना? तीनों तो है ही रेडियस। अब देखो, सी के सामने वाला साइड को हम लोग स्मॉल सी मानते हैं, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी मानते हैं, और ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए मानते हैं। देखो ये जो पूरा लंबाई ए बी है वो सी के बराबर है, और ए बी का लंबाई आर प्लस आर कितना होगा? 2r। तो यदि सर्कम रेडियस की बात करें तो क्या होता है? कर्ण का आधा होता है फॉर्मूला, है ना?
देखो इसको अब उल्टा समझो कि ये एक समकोण त्रिभुज है और ये इसका सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल का हमें क्या करना है, अर्धव्यास निकालना है, मतलब ये लंबाई कितना होगा निकालना है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है h/2 होता है। देखो ये चीज यहाँ से अब ये सवाल बन गया, 12, 35, 37 जो भुजा की लंबाई है, 3 भुजा, वो क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन मन में आएगा भाई कैसे जाना, ये तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि 12, 35, 37 क्यों ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, a² बराबर p² प्लस b²। तो इसी का एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। देखो जब भी 3 साइड दिया हो और हमें पता करना है राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तो आप 2 साइड लो, जिसमें एक सबसे बड़ा और दूसरा कोई भी ले लो। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 37। अब इसमें से कोई भी एक ले लो, कौन सा, मैं 35 ले लेता हूँ। तो पहले इनको जोड़ो, जोड़ने पाएगा 72 और घटाओ आएगा 2। देखो ये 144, इसको क्या लिख सकते हैं, 12²। जो तीसरा भुजा बच गया उसका स्क्वायर होता है कि नहीं, तीसरा भुजा कितना, 12 का स्क्वायर मिल गया। मतलब ये जो साइड है वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा ही करेगा, है ना। चलो ये तो मैंने कर दिया, 35 ले लिया, मन में आया क्यों 12 लेके देखो मैं, तो 37 12 ले लो, ऐड करेंगे 49, घटाएंगे 25, तो गुना करो, ये 7 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, पूरा कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर, तीसरा भुजा का स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब C होता है। तो कैपिटल R का मान निकालना है, तो R बराबर कितना, 37/2। मेंस का क्वेश्चन है, देखो ये कितना सिंपल हो गया, है ना। 5, 12, 13, 5, 12, 13 राइट एंगल ट्रायंगल, उसका सर्कम रेडियस निकालना है, तो क्या करना है, उसका आप क्या करो, कर्ण का आधा कर दो, 13/2 मतलब 6.5 आ सकता है। ये था 20, 21, 29, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, 20, 21, 29। तो उसका सर्कम रेडियस कितना होगा, सबसे बड़ा भुजा 29/2 मतलब 14.5 आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। चलो आगे आते हैं यहाँ से। ठीक, अब देखो h² किसके बराबर होता है, p² प्लस b² के बराबर होता है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ p प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो देखो 2 इंटू pb का मान यदि निकालना चाहे तो ये इधर जाएगा, h² उधर जाएगा, तो p प्लस b का होल स्क्वायर माइनस किसके बराबर होगा, h² के बराबर होगा। ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ पर। अब देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b², एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो p प्लस b प्लस h इंटू p प्लस b माइनस h। ठीक है, p प्लस b प्लस h का मतलब होता है कितना, ये परिसीमा हो गया ना, PBH मतलब 2s, है ना, कितना हो गया, 2s हो गया। और यहाँ से यदि p प्लस b माइनस h निकाले, अच्छा p प्लस b माइनस h निकाले, देखो p प्लस b का मान कितना, ये तो हो गया स्मॉल r हो जाएगा ना, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आते हैं यहाँ पर। p प्लस बी यहाँ पे कितना आ गया, 2s आ गया ना। p प्लस बी माइनस h का मान कितना होता है, 2r होता है। तब तो यहाँ से यदि 4 से डिवाइड कर दे तो डेल्टा बराबर क्या होगा, r इंटू एस, जो कि पहले का फॉर्मूला था। अच्छा हमें क्या चाहिए, s का मान चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, s बराबर कितना होता है, p प्लस बी प्लस h, 2s बराबर होता है p प्लस बी प्लस h, वो परिसीमा हो गया। अब एक फॉर्मूला है इन रेडियस का, फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वो होता है p प्लस बी माइनस h बराबर 2r। ये दो फार्मूला देख लो, ठीक है, ये दो फार्मूला। मैं क्या करता हूँ यहाँ से, यदि इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 2 कॉमन आएगा कितना, s माइनस आर, घटाने पे p और p कैंसिल होगा, b और b कैंसिल होगा, ये 2h हो जाएगा। तो 2 कैंसिल हो गया, s माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो h का मान जो कि हमने देखा था, h क्या होता है, c होता है, और c बराबर r बराबर क्या होता है, c/2। तो यदि यहाँ से c का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 2r, और c ही क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2r। ठीक है, s माइनस आर बराबर कितना लिखा, 2r लिखा। तो देखो इस जगह से यदि s का मान निकालेंगे तो स्मॉल r प्लस कितना आ जाएगा, 2r हो जाएगा।
ये भी फार्मूला होगा, पूछ ही सकता है। हर एक छोटा छोटा डिडक्शन क्या होता है, फार्मूला ही होता है। मगर मैं यही बोलता हूँ अपना फार्मूला कितना याद करोगे, है ना। हर एक सवाल में हर एक जो आइडेंटिटी होता है वो हर एक रिलेशन का तो एक फार्मूला ही होता है। तो ये एस बराबर आर प्लस 2r भी हो सकता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कैपिटल आर इतना है, स्मॉल आर इतना है, उसका क्या करो, परिसीमा निकालो। ठीक है, तो ये भी होगा। तो जो भी है ये आपके पास ऐसा रहा। अब देखो यहाँ पर डेल्टा बराबर कितना होता है, r इंटू एस होता है, और यहाँ से r इंटू एस का मान क्या लिख सकते हैं, देखो तो r प्लस 2r, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो देखो ये चीज़ मिल गया यहाँ पर। तो यही था इसके पीछे सारा कॉन्सेप्ट, है ना। बस कोई एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि जो r बराबर क्या होता है p प्लस बी माइनस एच, वो मैं किसी और दिन बता दूंगा, इससे वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बट याद रखना कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये हमारा क्या होता है, इन सर्कल होता है, और इसका रेडियस को यदि r माने, तो ये r बराबर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर साइड का योगफल माइनस सबसे बड़ा भुजा h अपन 2। ठीक है, पूछता ही ये सवाल, बहुत बार पूछा भी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में साइड मान लो यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये a है, ये b है और ये c है, और इसका एक इन सर्कल है, तो इसका इन रेडियस कितना हो गया, फिर अंत त्रिज्या कितना होगा, तो दोनों परपेंडिकुलर साइड का योगफल a प्लस बी सबसे बड़ा भुजा का माइनस अपन 2। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई किया है। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको फिर कभी बता दूंगा। तो देखो यही सारा चीज़ था। तो बस आज एक ही सवाल के साथ ये मैं शुरू करता हूँ अपना क्लास इस चैनल पर। देन इसके बाद जब भी टाइम मिलेगा कोशिश करूँगा कि हर एक दिन एक छोटा छोटा वीडियो, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल मैं बता दूँ। मैं बेसिकली ज्योमेट्री से अभी बताऊँगा मैं यहाँ पर, ताकि कुछ और भी चीज़ कवर हो जाए जो रिसेंट अभी नए पेपर में आ रहे हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर सके। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। और नो डाउट वो कॉन्सेप्चुअल होगा, रेलिवेंट होगा, क्योंकि बेकार का सवाल करना सही नहीं है। तो अब देखो बस इतना ही था। और